पे प्रधानमंत्री ने संसद भवन में कहा यह खालिस्तानी और पाकिस्तानी 700 किसान शहीद में उन्हें संवेदना व्यक्त नहीं की। आप सिखों की बात करते हैं। इस देश को वायलेंस में झोंकने की बात की जा रही है। कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री जी के पार्टी के विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग। हम तो ये जानते थे कि गांधी के हत्यारे खुले शब्द में कहा कि राहुल गांधी बाहर आ जा, ये तेरा हाल वही होगा जो तुम्हारी दादी का हुआ है। एकदम गलत बात, एकदम गलत बात। राहुल गांधी वो व्यक्ति है जो कास्ट सेंसस की बात पार्लियामेंट में हर जगह कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जिसकी संख्या जितनी है उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए, इसीलिए पेट में दर्द होता है। बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता। ऐसा कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी ने कहा यहाँ का माहौल ऐसा है, हो सकता है कि आने वाले समय में सिखों को कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। श्री राहुल गांधी जो आज देश के युवाओं के लोकतंत्र के संविधान की आवाज है, उनके खिलाफ बहुत ही अभद्र और अशोभनीय टिप्पणी की गई है। माननीय रेल राज्य मंत्री को अभी तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। 700 किसान शहीद हुए, आज बीजेपी सिख सेल वाले बोल रहे हैं। उस समय कहाँ थे आप? उस समय कहाँ थे? कंगना रनौत जो कर सिखों खालिस्तानी और पाकिस्तानी बोल रही थी, उस समय कहाँ थे? विवाद शुरू होता है कि राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं, विदेश दौरे पे, तो उनसे कुछ सवाल होते हैं जो नॉर्मली सी सवाल की क्या जातिगत जो आरक्षण है देश में वो खत्म हो सकती है कि नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अभी इसके बारे में नहीं सोच सकती है। उन्होंने सिख समुदाय पे भी आरोप जताया है कि नहीं, सिख समुदाय को कड़ा और पगड़ी पहनने के लिए इजाजत देनी चाहिए। इसी के बीच तमाम जो बीजेपी के नेता है वो बहुत बारे बयानबाजी कर रहे हैं। इसको लेके पूरा इनकम टैक्स चौराहा पे जो कांग्रेस के जो जितना भी कार्यकर्ता है, समर्थक है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जो बीजेपी के विधायक यहाँ तक ले कह चुके हैं कि वो राहुल गांधी आतंकवादी हैं और वो उनके जो जीप काट के लाएगा उनको 10 लाख रुपए तक इनाम भी मिलेगा। ये सब तमाम बातें हैं जो कांग्रेस की यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इनसे, यहाँ पे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब क्या तकलीफ हो रही है? इस देश को वायलेंस में झोंकने की बात की जा रही है। कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री जी के पार्टी के विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग। हम तो ये जानते थे कि गांधी के हत्यारे ये तमाम लोग उस विचारधारा के लोग हैं, गोडसेवादी लोग हैं, गांधी जी को मानते नहीं हैं और इसीलिए घरियाली आंसू बहाते हैं उनके नाम पर। वायलेंस की बात की जाइए, राहुल गांधी का अंजाम वही होगा जो इंदिरा जी का हुआ था। राहुल गांधी का अंजाम वही होगा जो अन्य वायलेंस में जो लोग मारे गए हैं। ऐसी बात, सारा विवाद जो शुरू हुआ है राहुल गांधी के उस बयान से कि आरक्षण अभी देश में खत्म नहीं, एकदम गलत बात, एकदम गलत बात। राहुल गांधी वो व्यक्ति है जो कास्ट सेंसस की बात पार्लियामेंट में हर जगह कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जिसकी संख्या जितनी है उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए, इसीलिए पेट में दर्द होता है। बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा सकता है, उसके ऊपर एक माहौल बनाया जाता है। इससे कुछ होने वाला ही नहीं। देश का जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी, दलित, सब महिला वर्ग सब जाग चुकी। मोदी से लेकर सबको ही कह चुका है कि जो कांग्रेस है उसका अस्तित्व खत्म हो चुका है। राहुल गांधी अब बेकर के बात बोल रहे हैं। एक राहुल गांधी सब पर भारी हो चुका है। एक राहुल गांधी को लेकर के चारों तरफ से भाजपा पूरा हंगामा कर रही है, तो अस्तित्व कैसे खत्म हो गया? अस्तित्व खत्म हो जाता तो संविधान को सर पर उठा करके माननीय प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में थोड़े जाते। ये तो राहुल गांधी जी ने और इंडिया गठबंधन के लोगों ने विवश किया, मजबूर किया, और जो उनके नंबर्स आ गए हैं। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं कुछ ना कुछ विवाद छिड़ जाता है वहां से। कोई विवाद नहीं छिड़ता। राहुल गांधी हर जगह सच बोलते हैं, हर जगह सच की जीत होगी, लेकिन सच को तकलीफ देने वाले लोग हैं। सच कभी पराजित होगा नहीं। राहुल गांधी सच के राह पे हैं। अच्छा, इससे आप लोग संदेश क्या देना चाहते हैं, आप लोग जो यहाँ पे प्रदर्शन? संदेश पूरे देश को हम लोग चाहते हैं आंदोलन में जाए पूरा देश। वायलेंस की कोई ओपनली बात करेगा, उस विरासत के खिलाफ उसको मारने की बात करेगा, उसके जिभा काटने की बात करेगा, उसको आतंकी बोलेगा। यह क्या इंदिरा जी ने जान नहीं दिया देश के लिए? राजीव गांधी ने जान नहीं दिया देश के लिए? महात्मा गांधी को गोडसे ने मारा नहीं, जान नहीं ली उनकी? जवाहरलाल नेहरू जेल के पीछे 10 साढ़े 10 साल नहीं रहे? तो कांग्रेस पार्टी की अपनी एक विचारधारा है, अपनी एक तारीख है। उस तारीख को कमजोर करके कोई आंखें नहीं, यही मैं कहना चाहता हूँ। बघेल जी, ये बताइए कि जो कांग्रेस राहुल गांधी जी वो बयान दे रहे हैं कि जो सिख समुदाय है उनको पगड़ी और कड़ा पहनने के लिए इजाजत लेनी चाहिए, आप यहाँ पे कांग्रेस से प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, मैं कांग्रेस की नुमाइंदगी करता हूँ। मैं सिख समाज से हूँ और हमारे लिए 5 ककार होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। कड़ा, कंगा, केस, कृपान, कछहरा, 5 ककार होते हैं सिखों के लिए। मगर राहुल गांधी ने वहां पे वाशिंगटन में, अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं कहा, ऐसा कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी ने कहा यहाँ का माहौल ऐसा है, हो सकता है कि आने वाले समय में सिखों को कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। मगर भारतीय जनता पार्टी के लोग, यहाँ पे सिख समाज के सेल वाले लोग यहाँ पे उस बयान को तोड़ मरोड़ के
यहाँ पे सिखों को गुमराह करने की कोशिश की और राहुल गांधी के घर के समक्ष बीजेपी के पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने खुले शब्द में कहा कि राहुल गांधी बाज आजा, ये तेरा अलवही होगा जो तुम्हारी दादी का हुआ है। क्या नेता प्रतिपक्ष को आप धमकी दे रहे हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष की हत्या करवाना चाहते हैं? नेता कहीं इस चीज को उस चीज से तो जोड़कर नहीं देखा जा रहा है कि जो उनकी दादी की जो हत्या सिख समुदाय का मतलब जो किया था लोग उसी के देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए बार बार 84 के दंगे की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा 84 के दंगे माफी मांगी है, हमेशा मांगी है, आज भी मांगते हैं हम लोग कि 84 का दंगा बहुत दर्दनाक था। मगर इस तरह बार बार किसी समुदाय पे अटैक करना, कहना ये बहुत गलत है और बार बार जब चुनाव होता है ये हथकंडा लेते हैं। इंदिरा गांधी का वो एक जो मतलब कहे कि मिशन बुल्लू था जिसके तहत उनकी हत्या होती है, उस चीज से जो समुदाय नाराज थे, तो कहीं ऐसा नहीं ना है कि राहुल गांधी के इस बयान से फिर अब नाराज हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। राहुल गांधी ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। मैं कहता हूँ जब चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी के लोग तोड़ मरोड़ की बात करते हैं, ये ऐसा जब बयान कर रहे थे, ये कहाँ है जो 700 किसान शहीद हुए, आज बीजेपी सिख सेल वाले बोल रहे हैं, उस समय कहाँ थे आप? उस समय कहाँ थे? कंगना रनौत जो कर सिखों खालिस्तानी और पाकिस्तानी बोल रही थी, उस समय कहाँ थे? अब राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ को बोल रहे हैं। जब चुनाव नजदीक आता है आप किसी समुदाय के बार बार अटैक करते हैं। बार बार कांग्रेस ने कहा, हमेशा माफी मांगी। ये 84 का ब्लू स्टार बहुत दर्दनाक था, दंगा बहुत खराब था। नरेंद्र मोदी ने एक बार भी गोधरा कांड में माफी मांगी? आपके कोई हाथ धुले हुए नहीं है दूध से। आपने एक बार भी वहां गुजरात में माफी मांगी? इतना बड़ा गोधरा कांड हुआ, आपने माफी मांगी? कुछ नहीं। कांग्रेस आज भी कहती है कि हम वो, मगर इसमें भारतीय जनता पार्टी का भी रोल था। अच्छा, जो कांग्रेस का ऐसा नहीं ना है कि कांग्रेस और बीजेपी में जो सिख समुदाय है वो दो गुटों में बढ़ जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। आज देख लीजिए कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिख वहां पे पंजाब में कितने हैं। हरियाणा में चुनाव हो रहा है, कांग्रेस क्लीन स्वीप पे लेगी। हरियाणा में क्या नहीं किया किसानों पे? प्रधानमंत्री ने संसद भवन में कहा ये खालिस्तानी का पाकिस्तानी। 700 किसान शहीद में उन्हें संवेदना व्यक्त नहीं की। आप सिखों की बात करते हैं। मैम, यहाँ पे प्रदर्शन जो हो रहा है वो क्या मतलब उद्देश्य क्या देना चाहते हैं? देखिए उद्देश्य ये है कि देश के हमारे जो भाजपा के जो माननीय रेल राज्य मंत्री हैं, वो हमारे माननीय नेता श्री राहुल गांधी जो आज देश के युवाओं के लोकतंत्र के संविधान की आवाज है, उनके खिलाफ बहुत ही अभद्र और अशोभनीय टिप्पणी की गई है। माननीय रेल राज्य मंत्री को अभी तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और उन्हें माफी मांगना चाहिए। सिर्फ माननीय राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन से नहीं, बल्कि पूरे देश के युवाओं से। अच्छा, इसको तो जनता जवाब देगी, क्योंकि वो जो बात बोले हैं वो बहुत हद तक विवादास्पद बात है, क्योंकि ऐसा बात कभी नहीं बोलना चाहिए, वो भी नेता प्रतिपक्ष को। बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ वो आदमी जन जन की लड़ाई लड़ रहा है। वो हमारे जो युवा हैं, आज देश के युवा हैं, हमारा संविधान है जो खतरे में है, उसकी बात उठा रहा है और उसके खिलाफ इस तरह की, और किसी भी, मैं तो कहती हूँ कि ये तो बहुत बड़े नेता हैं, किसी भी के खिलाफ इस देश में जहां हम लोकतंत्र की बात करते हैं, प्रजातंत्र की बात करते हैं, इस तरह की अभद्र टिप्पणी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। ये हमारे लोकतंत्र और संसद के मर्यादा के खिलाफ है। राहुल गांधी जी हरदम जब भी विदेश जाते हैं कुछ मामला छिड़ जाता है, इसके पीछे क्या ऐसा लग रहा है? देखिए ये हमारे जो भी अभी जो हमारे देश के लोग हैं, वो उनके सही काम को भी बदनाम किया जाता है। उनको जानबूझकर के जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए ये सब खेल खेल रहा है। आप लोगों ने देखा कि जो अभी सिख समुदाय से लेकर यहाँ पे जो कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है, उनमें तमाम जो बड़े नेता, उनका कहना है कि जो बीजेपी है वो केवल राहुल गांधी के बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। इससे जनता में जो बात है राहुल गांधी का सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही है। आप लोग कितने सहमत हैं इन लोगों की बातों से? आप अपनी प्रतिक्रिया में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे राजनीतिक दृष्टि, मैं दिखाकर बहुत बहुत धन्यवाद।